कैमरा है, उसका वायर है, वो सब जाते ही देखते हैं। आपको भी देखना है, इंटरेस्टिंग का। बस पोलिंग है। आपका नाम? क्या पोस्ट में जा रहे हैं? पोलिंग। आप क्या काम करेंगे? समझो अगर कोई आपको ऐसा मिला जो पुलिस स्टेशन का वोटर नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पता चले वहाँ पर उसका नाम नहीं है तो क्या करेंगे आप? आपको बताएंगे, फिर आप उनको उस लाइन से बाहर करें। ठीक है, आपका वोटर कार्ड में कैसे होगा? आप तो साथ में जाएंगे ना, ठीक है, तो उनका ड्यूटी क्या होगा? हाँ, और ये एडिशनल पुलिस स्टाफ कौन है? एडिशनल पुलिस स्टाफ अरे इन दा तुम यार आपका क्या काम है? कैसे चेक करेंगे आप? इसमें अल्फाबेटिकल नहीं दिया आपको? अल्फाबेटिकल, हाँ, तो आपको अल्फाबेटिकल दिया होगा। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन जो 16 तारीख को होगा, जो हमारे 3,337 पोलिंग स्टेशन है, उसमें जो पोलिंग पार्टी और जो पैरामिलिट्री के स्टाफ जाते हैं वो आज रवाना हो रहे हैं। इसको P-1 बोलते हैं, मतलब पोलिंग डे -1। एक समय था जब त्रिपुरा में P-2, P-3 को भी पोलिंग पार्टियां जाती थी, मतलब उनको पोलिंग स्टेशन में पहुंचने तक 2 दिन 3 दिन लगते थे। लेकिन आज हम सभी पोलिंग पार्टियां P-1 में ही भेजते हैं। ये त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए ये अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस मेन रोड पे है। हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या सब हेडक्वार्टर से, लेकिन मेन रोड पे ही है। 300 मीटर से ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है कोई भी पोलिंग पार्टी को। और हर एक पोलिंग स्टेशन में हमने जो दिव्यांग और जो वयस्क नागरिक है उनके लिए रैम्प, रेलिंग और सभी वोटर के लिए पीने का पानी, शाम तक अगर लेट वोटिंग हुआ तो विद्युत, शहर में जहाँ पे बड़ी लाइन लगेगी वहाँ पे हमने बाहर फ्लड लाइटिंग भी तैयार की है, ताकि शाम को भी अगर भीड़ लग जाए, 5 बजे यहाँ पे अंधेरा होता है तो फ्लड लाइटिंग होगी। वहाँ शौचालय, वेटिंग शेड और जो हमारे ओल्ड एज वोटर्स है और जो हैंडीकैप वोटर्स है उनके लिए हमने सेपरेट क्यू का इंतज़ाम किया है। उनके लिए अलग से लाइन होगी ताकि उनको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सभी हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन और सभी जो सामान हमने उनको दिया है, EVM का सेट है, वोटर लिस्ट है, विभिन्न तरीके के फॉर्म्स है जो उनको पोलिंग स्टाफ को भरने पड़ते हैं। अभी मैंने कई टीम से मैंने जानकारी ली कि उनका ट्रेनिंग ठीक से हुआ है कि नहीं, उनके पास ठीक से जानकारी है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव 100% परफेक्ट करने के लिए 0% एरर, हमने जैसा 0 पोल वायलेंस का हमने एक टारगेट लिया था, वैसे हमने एक टारगेट लिया है 0 रिपोर्ट। हमने हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो पोलिंग के कर्मचारी है, माइक्रो ऑब्जर्वर है और जो भी पोलिंग से निगडित जो हमारी टीम्स है, हमने उनको पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त सामग्री दी है और पर्याप्त हमारा मॉनिटरिंग रहेगा। और हमारा टारगेट है कि त्रिपुरा में कल करेक्ट
टेक्निकली करेक्ट पोलिंग हो और कहीं पे भी रूपोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वुमेन होंगे, वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस, मॉडल पोलिंग स्टेशन भी होंगे। हमने फ्रीडम दिया है सभी आरओ को, चाहे जितना करें। अभी भी आप शहर में जाके देखिए, आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइन, अलग अलग टाइप का, जैसे हम लोग कोई भी फेस्टिवल में देखते हैं उस तरीके से सजावट हो रही है। और कुछ हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी वहाँ पे मैनेज करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। और आप जानते हैं कि त्रिपुरा में बहुत सारा पहाड़ी इलाका है, कहीं कहीं तो हमें बॉर्डर एरिया में भी हमने कई पुलिस स्टेशन हमने लगाए हैं। अगर कहीं पे कोई अप्रिय घटना घटती है तो हमने अगरतला एयरपोर्ट में एक एयर एम्बुलेंस हमने तैयार रखी है, जो हमारा पवन हंस का जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसको हमने एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है। तो हम कई मिनटों में, अगर कोई किसी को रेस्क्यू करना होगा तो हम कई मिनटों में हम उनको एयरलिफ्ट करके हम अच्छी से अच्छी उनकी सुविधा देंगे, या जो भी वहाँ पे समस्या होगी हम उनको वहाँ से बाहर लेके आएंगे। So security system in polling stations, as we know, there are some critical and vulnerable police stations. So what will be the security system? हमने जो हमारे नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन दिया है, और जहाँ पे हमें क्रिटिकल वल्नरेबल लगता है उसमें हमने एक सेक्शन दिया है। लेकिन जितना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हमने सुरक्षा व्यवस्था दी है। कि मेरा आपके माध्यम से त्रिपुरा के सभी मतदाताओं को अनुरोध है कि आप कल सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक बड़ी मात्रा में आप आइए और वोट दीजिए। आपको वोट के लिए पूरी हमने व्यवस्था की है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव करता है, एक इलेक्शन कमीशन का पूरे विश्व में एक नाम है। जिस तरीके से सुरक्षा, जिस तरीके से न्यूट्रल और प्रोफेशनल तरीके से चुनाव करते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आस्था रख के आप आइए। आपकी सुरक्षा का और आपका वोट का सिक्रेसी है, वो सभी की जिम्मेदारी हमारी इलेक्शन मशीनरी लेगी। और जो त्रिपुरा एक नया रिकॉर्ड बना है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाला राज्य बने और सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे स्टेट में है, इसका हमें गर्व है। धन्यवाद। सर कल के सुरक्षित को लेकर, वोटर को सुरक्षित लेके पोलिंग स्टेशन के बाहर जो रोड है हम कोई सुरक्षित 1.5 महीना से हमारे राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस और TSR काम कर रहा है। 1.5 महीने से हमने ये शांतिपूर्ण वातावरण बनाया है, जो कि एक दिन में नहीं बनता है। और 1.5 महीने में हमने जिस तरीके से पिछले कई चुनावों में हमने देखा कि कितनी घटनाएं होती है, इससे देखा गया है कि इस साल के चुनाव में 1/3 30% तक हम नीचे ला पाए हैं। आपको याद है कि हमारा तो मकसद 0 है, हम इसको 0 तो लाएंगे। लेकिन मुझे इस बात का समाधान है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, TSR ऑफिसर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट, उनके जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जिस तरीके से संयम दिखाया है, जिस तरीके से डिसिप्लिन दिखाई है, हम जो जिस प्रकार की हिंसा होती थी हम उसको 30% तक ले पाए हैं। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आज की रात कर दिन भर का चुनाव और चुनाव के बाद भी कोई भी हिंसा नहीं होगी और सभी इलेक्शन कमीशन और हमारे जो सभी ऑफिसर कर्मचारी हैं उनका सहयोग करेंगे। सर मॉडल